एमए संस्कृत पूर्वार्ध के छात्रों का आज इसी कंटेंट्स में स्वागत है। मैं डॉक्टर जेसी नारायणन सह आचार्य आपको एमए पूर्वार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण पुस्तक सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन की अनुपम पुस्तक या विषय प्रवेश वाली पुस्तक सांख्य कारिका के 5 और 6 श्लोकों का अध्यापन कर रहा हूँ। सभी सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और इसमें जो कुछ भी आपके प्रश्न हो उनके लिए आप पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके जवाब आपको या प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे। पूर्व प्रसंग ये था कि हमने अभी तक पढ़ा था कि 3 ही अनुमान सांख्य दर्शन में इष्ट यानी अभीष्ट है माने गए हैं। 3 क्यों हैं? क्योंकि सभी प्रमाणों का अंतर्भाव इन तीनों में ही हो जाता है। प्रमाण क्या होते हैं? प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान का जिस साधन के द्वारा प्रतीति होती है उसे हम कहते हैं प्रमाण। प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान का, करण यानी प्राप्ति का साधन, उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो ये साधन जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, वो 3 साधनों से करते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। पहला साधन तो हो गया प्रत्यक्ष यानी आँखों से दिखाई देना या ज्ञानेंद्रियों से अनुभूत किया गया ज्ञान, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और जिन पदार्थों या तत्वों का ज्ञान साक्षात नहीं हो सकता है उनकी प्रतीति या ज्ञान अनुमान से होता है। और अनुमान के लिए मैंने जैसा बताया था, बारिश सुबह उठ करके हम जब ज़मीन गीली देखते हैं तो ये अनुमान लगाते कि रात्रि को बरसात हुई होगी। लेकिन इसके पहले भी हमने बार बार रात्रि को बरसात देखा और सुबह गीला देखा। यह बात हमारे स्मृति पथ में रहती। ये पहले ज्ञात रहता, उसके अनु यानी बाद में, मान यानी ज्ञान प्राप्त कर। बाद में हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि अरे रात को बरसात हुई है, चिन्ह के द्वारा, लिंग के द्वारा। तो इसलिए अनुमान की परिभाषा अन्य दर्शनों में की गई है, लिंग परामर्श अनुमानम। लिंग यानी चिन्ह का, परामर्श यानी तृतीय ज्ञान, उसको हम कहते हैं अनुमान। और तीसरा है शब्द प्रमाण, जिसको आप्त वचन कहा गया है। अब ये कह रहे हैं, इसकी विशेष व्याख्या कर रहे हैं कि प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम तो। एक बार पुनः, प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम तु। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। प्रतिविषयाध्यवसायः दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत् लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनम तु। एक बार पुनः, प्रतिविषयाध्यवसायः दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत् लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनम तु। अब इसका अन्वय इस तरह से होगा। अन्वय देखिए, प्रति विषयाध्यवसायः दृष्टम, ये ऐसे कैसे रहेगा? त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, ये भी इसी क्रम में रहेगा। तत् लिंग लिंगी पूर्वकम, ये भी इसी रूप में रहेगा। आप्त श्रुति तु आप्त वचनम, केवल तु को पहले लगाना है। यह इसका अन्वय हो। अन्वय का मतलब है सीधा अर्थ। सीधा अर्थ यानी साक्षात अर्थ यानी सुसंगत अर्थ को हम कहते हैं अन्वय। अब इसका अर्थ हम करते हैं, प्रतिविषयाध्यवसायः, प्रत्येक विषय का निश्चयात्मक ज्ञान, वो दृष्टम, दृष्टम यानी प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। यानी इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न बुद्धि व्यापार प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। त्रिविधम, 3 प्रकार का अनुमानम, अनुमान आख्यातम
कहा जाता है, आख्यातम यानी कहा गया है। 3 प्रकार का अनुमान कहा गया है। 3 प्रकार का अनुमान कौन सा है? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यत्व दृष्ट। ये 3 प्रकार का अनुमान कहा जाता है। तद लिंग लिंगी पूर्वकम, वह लिंग और लिंगी इस पूर्वक यानी पहले इसमें अनुमान में पहले लिंग होता है और लिंगी, इन दोनों का समावेश होता है, तब जाकर के अनुमान प्रमाण ज्ञात किया जा सकता है या किसी ज्ञान को उत्पादन करने में समर्थ होता है। आप्त वचनम, आप्त श्रुति, आप्त वचनम तू, आप्त श्रुति ही, आप्त यानी यथार्थ वक्ता, श्रुति यानी वेद विहित जो ज्ञान है उसको आप्त वचन यानी शब्द प्रमाण कहा जाता है। एक बार पुनः, प्रत्येक विषय का दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। लिंग और लिंगी जिसमें पहले विद्यमान रहे ऐसा अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का कहा गया है। और आप्त यानी यथार्थ वक्ता और श्रुति यानी वेद विहित जो वाक्य हैं वे आप्त वचनम शब्द प्रमाण कहे गए हैं। अब इसमें टिप्पणियाँ लिख सकते हैं हम लोग। टिप्पणियाँ इस प्रकार है, प्रति विषयाध्यवसाय, प्रत्येकम विषय, प्रति विषयः, प्रति विषयस्य अध्यवसायः, षष्ठी तत्पुरुष समासः, दृष्टम दृश्य धातु कुतः प्रत्यय, अनुमानम अनुमीयते अनेनिति अनुमा और लुट प्रत्यय, आख्यातम आ उपसर्ग ख्या धातु कुतः प्रत्यय, लिंग लिंगी पूर्वकम लिंगश्च लिंगिश्च, द्वंद्व समास, आप्तश्रुति आप्तश्च श्रुतिश्च, द्वंद्व समासः। अब आगे का 6वां श्लोक इस प्रकार है, सामान्यतस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धं परोक्षमाप्तिगमात् सिद्धम्। एक बार पुनः, सामान्यतस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धं परोक्षमाप्तिगमात् सिद्धम्। सामान्यतः तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः अनुमानात् तस्मात् अपि च असिद्धं परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। सामान्यतः तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात् तस्मात् अपि च असिद्धं परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। असिद्धम। अब इसका अन्वय इस प्रकार होगा, सामान्य तो दृष्टात् अनुमानात् तु अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः तस्मादपि च असिद्धं परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। अब ये इसका अर्थ करते हैं सामान्यतः, कि सामान्य रूप से दृष्टात यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से पदार्थों का ज्ञान होता है या प्रतीति होती है, और अतीन्द्रियाणाम इंद्रियों से जो परे ज्ञान है उसकी प्रतीति ही अनुमानात, अनुमान से उसकी प्रतीति यानी उपलब्धि या ज्ञान प्राप्ति होती है। तस्माद अपि च असिद्धम, और उसके भी यानी अनुमान से भी कोई ज्ञान या तत्व असिद्ध रहता है यानी सिद्ध नहीं हो पाता है। परोक्षम जो आँखों से परे है, आप्तगमात् सिद्धम यथार्थ वक्ता के कथन से या वेद से सिद्ध होता है। इसलिए तीसरा प्रमाण हो गया शब्द प्रमाण। एक बार पुनः, सामान्यतः पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है, लेकिन जो अतीन्द्रिय पदार्थ है उनका ज्ञान या प्रतीति अनुमान प्रमाण से होती है। उसके भी असिद्ध हो जाने पर जो परोक्ष ज्ञान रह जाता है वह
यथार्थ वक्ता अथवा वेद के वाक्यों से सिद्ध होता है। टिप्पणियाँ लिख सकते हैं हम लोग। सामान्यतः, सामान्य प्लस तसिल प्रत्यय, दृष्टा दृश्य धातु कुतः प्रत्यय पंचमी एक वचन। इंद्रियाणाम, इंद्रिय शब्द किससे बनता? इंद्र इनका देवता होता है, और ग प्रत्यय, ग को ई आदेश होकर के इंद्रिय शब्द बनेगा, प्लस षष्ठी बहुवचन। प्रतीति ही त्रय उपसर्ग, त्रिधातु और कृतिन प्रत्यय। असिद्धम न सिद्धम परोक्षम अक्षणः पर, आप्तगमात् आप्तस्य आप्तम च आगमश्च इति द्वंद्व समासः।